गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 12th का हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। जो लेसन 2 चल रहा था उसी लेसन 2 का ही एक नया टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बीजांडों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। क्या है? टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, बीजांडों के प्रकार। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो वीडियो है वो आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बीजांडों के प्रकार, टॉपिक क्या है? बीजांडों के प्रकार या टाइप ऑफ ओव्यूल्स। ठीक, तो सबसे पहले बीजांडों के प्रकार जानने से पहले जो बीजांड है उसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। जितने भी ये टाइप दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ये टाइप दिखाई दे रहे हैं ये है तो बीजांड ही, लेकिन इसमें केवल 3 शब्द हमें ध्यान रखने हैं। 3 शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला बीजांड द्वार, बीजांड द्वार है। दूसरा है निभाग और तीसरा है बीजांड ग्रंथ। बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड ग्रंथ। अगर ये 3 शब्द आपको याद है तो आपको इनको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझे? अगर ये आपको 3 शब्द याद हैं, इन 3 शब्दों के द्वारा ही ये सारे बीजांड बने हैं। ठीक, तो बीजांड द्वार इंपॉर्टेंट है, निभाग इंपॉर्टेंट है और बीजांड ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। ये 3 शब्द आपको पता है, तीनों शब्द सभी बीजांड में मिलेंगे आपको। इसी के आधार पर इतने बीजांड बने। ठीक, अगर कोई पूछे आपसे कि ये बीजांडों के जो प्रकार हैं ये किस आधार पर, तो हम उसको उत्तर बताएंगे कि जो बीजांड के प्रकार है वो बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड ग्रंथ अर्थात माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल के आधार पर बीजांडों के प्रकार बनाए गए। ठीक, तो हम यहाँ पर आपको जो है 6 प्रकार के बीजांड बताए गए हैं। 6 प्रकार के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक, ओके। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 प्रकार के बीजांड हम इंटर में पढ़े। ठीक, तो देखिए अब हम आपको इन तीनों शब्दों को बता दें कहां पर है। जहां पर ये द्वार जो खुला होगा उसको बीजांड द्वार बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे। जैसे यहां पर है ये है, ये है, ये है और ये है, तो बीजांड द्वार सब में है। ठीक, चला जा, जो बीजांड द्वार के सामने का जो ये भाग देख रहे हो जहां से अध्यावरण निकलते हैं उसको चलाजा या निभाग कहते हैं। तो ये भाग बीजांड द्वार के पीछे का भाग जो होता है वो चलाजा निभाग कहलाता है। ठीक, ध्यान से देखना क्योंकि यही हमें डिस्क्राइब करना है इसमें आगे। और जो इसका डंठल होता है आप लोग जानते होंगे, तो जो इसका ग्रंथ होता है वो ग्रंथ आप ये जो संरचना देख रहे हैं ये बीजांड ग्रंथ कहलाता है। ठीक, ये बीजांड ग्रंथ अर्थात फ्यूनिकल कहलाता है। सब में है, देखिए ये बीजांड ग्रंथ है, सब में दिखाया गया है। ठीक, तो इन्हीं तीनों के आधार पर इतने सब ये जो है बीजांडों के प्रकार बनाते हैं। अब हम एक एक बीजांड की व्याख्या करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला बीजांड कौन सा है? आर्थोट्रोपस। कौन सा है? आर्थोट्रोपस। हमने हिंदी में दोनों में लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आर्थोट्रोपस, देखिए आर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड क्या होता है? बस वही 3 शब्द। परिभाषा देखिए कैसे शुरू करेंगे। इस प्रकार का बीजांड, ठीक, इस प्रकार का बीजांड में कौन सी चीज? बीजांड द्वार, फिर निभाग और बीजांड ग्रंथ। 3 चीजें, बीजांड द्वार, निभाग मतलब चलाजा और बीजांड ग्रंथ अर्थात फ्यूनिकल, तीनों एक सीध में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं।
कौन कौन? वही तीनों शब्द, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रत, अर्थात माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल तीनों एक सीध में होते हैं। ऐसे बीजांड को आर्थोट्रोपस कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल है पॉलीगोनम और वोमैक्स। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि पॉलीगोनम में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, तो पॉलीगोनम में आर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ठीक, पहला वाला खत्म हो गया। केवल हमें बस इतना बताना है कि इस प्रकार के बीजांड में ये तीनों चीजें कौन? पहला माइक्रोपाइल, दूसरा चलाजा, तीसरा फ्यूनिकल। कैसे होते हैं? एक सीधी रेखा में। इस प्रकार के बीजांड को आर्थोट्रोपस कहते हैं। ठीक, दूसरा एनाट्रोपस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनाट्रोपस अभी हमने आपको पिछले वीडियो में जो बीजांड पढ़ाया था आवृतबीजी पौधों में, वो एनाट्रोपस ही था। ठीक, तो ये जो बीजांड होता है इसमें ये क्या है? बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। ये क्या है? चलाजा, निभाग। तो बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं। पहला, बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं, अर्थात माइक्रोपाइल और चलाजा एक सीधी रेखा में होते हैं। दूसरा, जो बीजांड द्वार होता है वो बीजांड वृत्त के पास आ जाता है मुड़कर। जो बीजांड द्वार होता है वो मुड़कर बीजांड वृत्त के फ्यूनिकल के पास आ जाता है। ठीक, ऐसा होता क्यों है? ऐसा वृत्त के लंबाई में अधिक बढ़ने के कारण होता है। ये जो बीजांड द्वार अर्थात माइक्रोपाइल है वो फ्यूनिकल अर्थात बीजांड वृत्त के समीप आ जाता है। क्यों? क्योंकि बीजांड वृत्त जो है, फ्यूनिकल जो है, वो लंबाई में बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है। तो इस प्रकार के बीजांड को एनाट्रोपस कहते हैं। ठीक, क्या बताएंगे कि बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं और बीजांड द्वार बीजांड वृत्त के समीप आ जाता है मुड़कर। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बीजांड वृत्त लंबाई में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के बीजांड को एनाट्रोपस कहते हैं। जैसे चना, मटर आदि। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पौधों जो 82 संसार में जितने भी प्रकार के पौधे हैं उसमें 82% पौधे, जो 82% पौधे हैं उनमें इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। कौन सा? एनाट्रोपस। ओके, ठीक। फिर तीसरा आता है जो है हेमिट्रोपस। तीसरा बीजांड कौन आता है? हेमिट्रोपस। ठीक, तो जो बीजांड है हेमिट्रोपस, तो इसमें क्या होता है? इसमें ये क्या? फिर वही बीजांड द्वार अर्थात माइक्रोपाइल। ये क्या? निभाग। तो इसमें बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। और बीजांड वृत्त बीजांड के समकोण पर स्थित होता है। कि कहां पर? बीजांड के समकोण पर स्थित होता है। ठीक, ऐसे बीजांड को हेमिट्रोपस कहते हैं। इसका उदाहरण है रैननकुलस। ओके, इसका उदाहरण क्या है? रैननकुलस। ठीक, फिर चौथा आता है, चौथा बीजांड जो आता है वह है कैम्पाइलोट्रोपस। कौन सा चौथा? कैम्पाइलोट्रोपस। तो कैम्पाइलोट्रोपस क्या होता है? आइए जानते हैं। देखिए, इसमें बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। दिखाई दे रहा है कि एक सीधी रेखा में, अगर हम उसको देखेंगे तो लगेगा कि यहां से ऐसे आया नहीं, ऐसे आया है, तो थोड़ा सा तो पीछे का मुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का जो कैम्पाइलोट्रोपस प्रकार का जो बीजांड है, इसमें बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो बीजांड होता है वो कुछ मुड़ जाता है। ठीक, कुछ मुड़ जाता है। इस वजह से जो बीजांड द्वार और निभाग है वो दोनों एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। ठीक, तो इसका उदाहरण है लेग्यूमिनोसी और कैपेटोमीनियम
कैपेरिडेसी कुल, इसका जो उदाहरण है लेग्यूमिनेसी और कैपेरिडेसी कुल। ठीक, अब पांचवा जो आता है वो है एम्फीट्रोपस। ठीक, कौन सा है? एम्फीट्रोपस। इस प्रकार का जो बीजांड है ये है एम्फीट्रोपस। तो इस प्रकार का बीजांड, एम्फीट्रोपस का जो बीजांड होता है, इस प्रकार का बीजांड, एम्फीट्रोपस प्रकार का बीजांड की परिभाषा क्या लिखेंगे? इस प्रकार का जो बीजांड है वो कैम्पाइलोट्रोपस की अपेक्षा कुछ ज्यादा बड़ा होता है। क्या लिखेंगे परिभाषा? लिखेंगे कि एम्फीट्रोपस प्रकार का बीजांड कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड की अपेक्षा कुछ ज्यादा मुड़ा हुआ होता है, और इसमें जो भ्रूण कोष होता है, तो जो इसमें भ्रूण कोष होता है वो मुड़कर घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है। ठीक, तो एम्फीट्रोपस प्रकार का जो बीजांड होता है वो कैम्पाइलोट्रोपस प्रकार के बीजांड की अपेक्षा अधिक मुड़ा होता है, और जो इसका भ्रूण कोष होता है, ठीक, कौन सा चीज? भ्रूण कोष, एम्ब्रियो से, ये देखिए लिखा हुआ है एम्ब्रियो से, वो मुड़कर घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है। और इसका उदाहरण है ब्यूटोमेसी और एलिसमेसी कुल। कौन सा उदाहरण है? ब्यूटोमेसी और एलिसमेसी फैमिली। ठीक, अब छठा आता है सरसिनोट्रोपस। कौन सा है अगला? सरसिनोट्रोपस। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे बीजांड द्वार और निभाग। बीजांड द्वार और निभाग क्या एक सीधी रेखा में होते हैं, और बीजांड व्रंत अधिक लंबा होकर, बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है। दिखाई दे रहा है कि बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में है, और जो बीजांड व्रंत है वो अधिक लंबा होकर बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है। ठीक, इस प्रकार के बीजांड को सरसिनोट्रोपस कहते हैं, जैसे नागफनी और कैक्टेसी कुल। कौन सा? नागफनी और कैक्टेसी कुल। इस प्रकार के आपके इंटर के सभी प्रकार के जो बीजांड हैं वो कंप्लीट होते हैं। आपको इनका अभ्यास करना है चित्र बना के, और अगर आप लिख सकते हैं तो उसको लिखिए, और फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिगर के द्वारा ही आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।